बहुत समय पहले की बात है। 16वीं शताब्दी के आसपास का यह किस्सा है। उस दौर में एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक नगर हुआ करता था, जिसका नाम था रामगढ़। रामगढ़ की सुंदरता देखते ही बनती थी। यह ऐसा शहर था जहां बड़े बड़े धनवान सेठों से लेकर सड़कों पर भीख मांगने वाले लोग भी रहा करते थे। इसी रामगढ़ में मोहनचंद नाम के एक बड़े सेठ रहते थे। सेठ मोहनचंद अपने नेक दिल और ईमानदारी के लिए पूरे नगर में जाने जाते थे। उनका कारोबार भले ही छोटा था, पर वे सच्चे व्यापारी थे। वे नगर से देहात के इलाकों में जाते, किसानों को उनके अनाज का उचित दाम देते और फिर उस अनाज को शहर में लाकर थोड़ा सा मुनाफा कमाकर बेच देते थे। उनका यह छोटा सा व्यापार ही उनकी जीविका का आधार था। सेठ मोहनचंद के घर में उनकी पत्नी उर्मिला के सिवा और कोई नहीं था। सेठानी उर्मिला अत्यंत रूपवान थी। सेठ मोहनचंद अपनी पत्नी को अपनी जान से भी अधिक प्रेम करते थे और सेठानी भी इस बात को भली भांति जानती थी। इसी प्रेम के वश में होकर उन्होंने अपना तन, मन और धन सब कुछ अपने पति को समर्पित कर रखा था और वे दोनों अत्यंत सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके विवाह को लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनके घर में अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। ये बात सेठानी उर्मिला को अंदर ही अंदर बहुत चिंतित करती थी। मगर जब शाम को उनके पति घर लौटते और उन्हें इतना प्यार और स्नेह देते, तो उर्मिला अपनी सारी चिंताएं और पीड़ा भूल जाया करती थी। एक दिन की बात है, सेठानी उर्मिला अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी काकी उनके घर में आई। सेठानी ने उन्हें देखते ही प्रसन्नता से कहा, माँ जी प्रणाम, आज बड़े दिनों बाद आप हमारे घर पधारी हैं। बूढ़ी काकी ने स्नेह से कहा, खुश रहो बेटी, जुग जुग जियो, मेरी यही कामना है। सेठानी ने पूछा, माँ जी बताए, आपको कुछ काम था या ऐसे ही मुझसे मिलने चली आई? बूढ़ी काकी ने उत्तर दिया, बेटी मैं तुम्हें मिठाई देने आई हूँ। आज हमारे घर में बहुत बड़ी खुशी आई है। दरअसल मेरी बहू को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ है। मैं उसी खुशी में तुम्हारे लिए यह मिठाई लाई हूँ। अरे माँ जी, सेठानी उर्मिला ने कहा, यह तो सच में बहुत ही आनंद की बात है। इस खुशी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सच्चे मन से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपके घर में इसी तरह खुशियां बनाए रखे। बूढ़ी काकी बोली, हाँ बेटी, पर मैं भी भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वह तुम्हारी गोद भी जल्द ही भर दे और तुम भी मां बनने का सुख पाओ। सेठानी बुढ़िया की यह बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने अपने इस दुख को अपने मन के भीतर ही दबा लिया और शांत रही। बुढ़िया ने कहा, बेटी अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी कई जगह जाना है और अब मैं दादी बन गई हूँ, तो उसकी खुशी में कई तरह के कार्यक्रम करवाने हैं। मैं चलती हूँ बेटी। सेठानी ने कहा, ठीक है काकी, चलिए, मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। बुढ़िया वहां से चली गई। धीरे धीरे सारा दिन बीत गया और शाम को सेठ जी अपना व्यापार धंधा निपटाकर घर में आए। घर के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उर्मिला कमरे में बैठी हुई बहुत गहरी सोच में डूबी है। सेठ बोले, अरे उर्मिला, क्या बात है, तुम्हारे माथे पर यह सिकुड़न कैसी? क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? सेठानी ने कहा, जी नहीं, कुछ नहीं हुआ है। दरअसल मैं ऐसे ही बैठी थी, मुझे भला किस बात की चिंता होगी। सेठ मोहनचंद समझ गए कि उनकी पत्नी जरूर कुछ छिपा रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, अरे भाग्यवान, क्या बात है? तुम्हें मेरी कसम है, तुम बिल्कुल सच सच बताओ। सेठानी बोली, बात कुछ नहीं है, आप तो जानते ही हैं, मुझे सिर्फ एक ही चिंता खाई जा रही है। हमारे विवाह के 10 वर्ष पूरे हो गए, पर आज तक हमारे घर में कोई संतान नहीं आई। बस कभी कभी मेरा मन बहुत ही विचलित हो जाता है, बाकी वैसी कोई खास बात नहीं है। सेठ बोले, बस इतनी सी बात को लेकर तुम इस प्रकार चिंतित हो? अरे भाग्यवान, तुम व्यर्थ ही परेशान हो रही हो। भगवान जब चाहेंगे तब हमारी गोद तुरंत भर देंगे। उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम तो स्वयं ही समझदार हो, अब तुम्हें क्या समझाना। बस भगवान पर भरोसा रखो, वह जो भी करेंगे वह हमारे लिए अच्छा ही होगा। सेठानी बोली, देखिए जी, मैं एक स्त्री हूं और एक स्त्री होने के नाते मुझे चिंता तो रहेगी ही। आखिर मेरा भी मन है, मेरे अंदर भी भावनाएं हैं। हर स्त्री यही चाहती है कि उसका एक सुंदर पुत्र हो और वह प्रेम पूर्वक उसे लाड प्यार करे।
सेठ बोले, भाग्यवान, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूं। इंसान तो केवल धन कमा सकता है, वह भी अपना पेट भरने के लिए। बाकी सभी काम तो भगवान की इच्छा से होते हैं। इसमें हम और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सेठानी ने कहा, अगर आप मेरी एक बात मान लें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सेठ बोले, अरे भाग्यवान, बोलो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। सेठानी बोली, आप कुछ ऐसा उपाय करें कि हमें भी एक औलाद हो जाए। मैंने सुना है कि संत और महात्मा की वाणी बिल्कुल ही सत्य होती है। आप किसी ऐसे संत की तलाश करें जो हमें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे सके। मोहन सेठ बोले, अरे भाग्यवान, तुम भी कैसी बातें करती हो? भला ऐसा कहीं होता है? ये सब तो सिर्फ कहने की बातें हैं। कोई ऐसा संत या महात्मा नहीं है जिसके आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। सेठानी ने कुछ नाराज होते हुए कहा, आप मेरी बात मानते ही नहीं है। मैं आपसे क्या बोल रही हूं, पहले उस बात को समझिए। मेरी बात को हवा में मत उड़ाइए। सेठ बोले, अरे भाग्यवान, मैं तो सच कह रहा हूं, इसमें हवा कहां उड़ा रहा हूं। आजकल कोई सच्चा महात्मा नहीं बचा है। सब अपना अपना धंधा खोलकर बैठे हैं और अंधविश्वास मानने वाले लोगों को बुरी तरह से ठगते हैं। सेठानी बोली, आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु मैं आपसे यह थोड़ी कह रही हूं कि आप किसी को भी पकड़कर उससे आशीर्वाद ले लीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सच्चा सिद्ध महात्मा मिल जाए तो आप उसे आदर सहित अपने घर आने का निमंत्रण देकर अपने साथ घर ले आइएगा। सेठ बोले, ठीक है भाग्यवान, तुम जैसा कहती हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। अब यह सब बातें छोड़ो, तुम मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सेठानी बोली, मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस चिंता में भूल गई थी। आप यहीं पर बैठिए, मैं तुरंत खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में सेठ मोहनचंद के सामने भोजन की एक सुंदर थाली थी। वह बड़े ही चाव से भोजन करने लगे। अगले दिन सेठ मोहनचंद अपने व्यापार के सिलसिले में गांव की ओर बढ़े चले जा रहे थे। वह सुबह ही घर से निकले थे और दोपहर तक चलने के कारण बहुत थक चुके थे। आगे जाकर वह एक पेड़ के नीचे बड़े ही आराम से विश्राम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद सेठ फिर से अपने व्यापार के काम में लग गए। वह चलते चलते एक गांव में पहुंचे। जैसे ही वह गांव के अंदर पहुंचे, उन्हें एक युवक मिला। युवक ने कहा, सेठ जी, अगर आप मेरी एक मदद कर दें तो भगवान आपका बहुत भला करेगा। सेठ बोले, अरे बोलो बबुआ, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? युवक बोला, सेठ जी, दरअसल मैं 2 दिन से भूखा हूं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अगर आप मुझे कुछ खिला दें तो भगवान आपका भला करेगा। उस युवक की आंखों में एक सच्चाई झलक रही थी। वह बहुत मजबूरी में आकर सेठ से भोजन मांग रहा था। उसकी आंखों से यही पता चल रहा था। सेठ उसकी बात सुनकर पूरी तरह से पिघल गए। सेठ जी बहुत ही दयालु किस्म के इंसान थे। उन्होंने तुरंत अपना भोजन निकाला और बड़े ही प्रेमपूर्वक उस युवक को खिलाने लगे। चूंकि युवक बहुत भूखा था, उसने कुछ ही देर में सेठ जी का सारा भोजन खा लिया। भोजन के बाद सेठ बोले, बबुआ, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम एक नौजवान हो और नौजवानी में मानकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। युवक बोला, सेठ जी, मेरा नाम रविचंद है। मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। मैं अपने मामा के यहाँ रहता था, परंतु उनके बेटों ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। सेठ बोले, तुम काम की तलाश में भटक रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझा कि तुम मांगकर खाने वाले हो, इसीलिए तुम्हें समझाने के लिए मैंने यह बात पूछी। वैसे ये बताओ बेटा, तुम्हें कौन कौन सा काम करना आता है? रविचंद बोला, सेठ जी, मुझे हर तरह का काम करना आता है। जो भी काम मिलेगा मैं उसे ही कर लूंगा। सेठ ने अपने मन में सोचा, अभी अनाज की कटाई का समय चल रहा है। किसान अपनी फसल बेचना शुरू कर दिए हैं और मैं अकेले पड़ जाता हूँ। इससे मुझे बहुत नुकसान होता है। क्यों ना मैं इसी लड़के को अपने साथ काम पर रख लूं। ये बहुत ही समझदार जान पड़ता है। अगर यह मेरा साथ देगा तो हमारा व्यापार आगे बढ़ जाएगा। सेठ बोले, बेटा रविचंद, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? मैं तुम्हें अपने साथ अपने व्यापार में रखना चाहता हूँ। रविचंद बोला, आपके यहाँ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं सहर्ष तैयार हूँ सेठ जी। रविचंद की बात सुनकर सेठ मोहनचंद बहुत खुश हुए। सेठ बोले, तो फिर देर किस बात की? अब तुम मेरे साथ घर चलो।
आज से ही तुम अब मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। सेठ मोहनचंद रविचंद को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद सेठ अपने घर पहुंचे। सेठ ने सेठानी से कहा, भाग्यवान, सुनती हो? देखो मेरे साथ कौन आया है। इसका नाम रविचंद है। आज से यह हमारे व्यापार में हमारे साथ काम करेगा। सेठानी बोली, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। आप दोनों हाथ मुंह धोकर आसन ग्रहण कीजिए, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। सेठानी ने थोड़ी ही देर में सेठ और नौकर को खाना परोसकर प्रेम पूर्वक खिलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सेठ जी अपने कमरे के अंदर गए। सेठ के अंदर जाते ही सेठानी ने रविचंद से कहा, आप भी कैसे इंसान हैं? ये कहां से इस लड़के को आप ले आए हैं? जान न पहचान नहीं, और आप सड़क पर घूम रहे लोगों को इस प्रकार हमारे घर क्यों लाते हैं? हो सकता है यह गलत लड़का हो। आपको चाहिए कि आप जिसे भी काम पर रखें, पहले उसके बारे में पता कर लें, इसके बाद ही काम पर रखें। सेठ बोले, अरे भाग्यवान, तुम भी ना बेवजह परेशान होती हो। अरे यह लड़का बहुत ही अच्छा है, मैंने परखने के बाद ही इसे अपने यहाँ काम पर रखा है। सेठानी बोली, जब आपने जांच परख कर ली है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको एक आदमी की सख्त जरूरत थी, अब आपको आराम मिल जाएगा। अगले दिन सेठ मोहनचंद रविचंद को अपने साथ लेकर अनाज खरीदने के लिए ग्रामीण इलाके की ओर चल पड़े। सेठ ने देखा कि रविचंद बहुत मेहनत के साथ सेठ का काम सीख रहा है। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। 2 साल का समय गुजर गया। सेठ का कारोबार बहुत बढ़ गया था और रविचंद सेठ का मुनीम बन गया था। वह मुनीम बनकर अपने नीचे बहुत से नौकर भी रख लिया था। सेठ और सेठानी रविचंद पर बहुत भरोसा करते थे और रविचंद भी सेठ तथा सेठानी का बहुत ही सम्मान करता था। वह उनके हर आज्ञा का पालन करता था। सेठानी रविचंद को अपने देवर की तरह मानती थी। एक बार सेठानी रविचंद से बोली, बबुआ रविचंद, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रविचंद बोले, जी मालकिन, बोलिए क्या बात है। सेठानी बोली, रविचंद, मैं तुमको बार बार समझा चुकी हूँ कि तुम मुझे मालकिन कहकर न पुकारो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मुझे भाभी ही कहा करो। इस तरह मालकिन कहकर मेरी बेइज्जती मत किया करो। रविचंद बोला, भाभी माँ, मैं भूल जाता हूँ कि आप मेरी मालकिन के साथ साथ भाभी माँ भी है, इसीलिए भूलकर मालकिन कह देता हो। भाभी माँ, आप अपनी बात बताइए, क्या जरूरी बात करनी है आपको? सेठानी बोली, बबुआ, बात यह है कि हमारे विवाह को 10 वर्ष हो गए और अब तक हमारे घर में एक भी संतान नहीं है। तुम तो सब कुछ जानते ही हो। सेठ जी को इस बात का कोई दुख नहीं है। वह पता नहीं किस तरह की बुद्धि के इंसान है, परंतु मैं इस बात से बहुत दुखी रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम किसी ऐसे संत का पता लगाओ जिसकी वाणी में चमत्कार हो। मैंने सुना है कि जो सिद्ध महात्मा होते हैं उनके बोलने मात्र से लोगों के दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। रविचंद बोले, भाभी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैंने भी सुना है कि महात्माओं के आशीर्वाद मात्र से चमत्कार हो जाता है। सेठानी बोली, बबुआ, तुम ऐसा करो कि सिद्ध महात्मा की तलाश में लग जाओ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जल्द ही इस काम में सफल हो जाओगे। रविचंद बोला, भाभी माँ, हमें किसी संत महात्मा की तलाश नहीं करनी है। अरे, हमारे दरवाजे पर प्रतिदिन एक महात्मा भिक्षाटन के लिए आते हैं। आप उनसे आग्रह करिए, वह महात्मा बहुत ही पहुंचे हुए हैं। सेठानी बोली, जब ऐसी बात है तो मैं आज ही उस संत से याचना करूंगी। थोड़ी ही देर बाद सेठानी के दरवाजे पर वह महात्मा भिक्षाटन के लिए आए। सेठानी तुरंत महात्मा के सामने गई और उन्हें भिक्षा प्रदान की। सेठानी ने महात्मा से अपनी सारी बात बताई। महात्मा ने सेठानी को आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें 9 माह बाद 2 जुड़वा बेटे पैदा होंगे। सेठानी महात्मा की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। सेठानी ने सच में 9 माह बाद 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। सेठ ने जब सुना कि उनकी पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है तो सेठ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सेठ ने अपने मुनीम रविचंद और अपने नौकरों के साथ मिलकर जोरदार जश्न मनाया। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। सेठ का कारोबार फैलता गया। सेठ का कारोबार विक्रमनगर में भी खुल गया था और वहां का कारोबार मुनीम रविचंद के जिम्मे था। समय के साथ सेठ के दोनों बेटे बड़े हो गए। बड़े बेटे का नाम दीप नारायण
और छोटे बेटे का नाम कनक नारायण था। बड़ा बेटा दीप नारायण अभी पढ़ाई कर रहा था, परंतु छोटा बेटा कनक नारायण मुनीम रविचंद के साथ विक्रम नगर में ही रहता था। दीप नारायण अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आ गया था। उसे नौकरी नहीं मिली तो सेठ ने उसे अपने साथ ही कारोबार में हाथ बटाने के लिए रख लिया। दरअसल सेठ के दोनों बेटे अलग ही ढंग के थे। सेठ का छोटा बेटा बचपन से ही पढ़ाई में सफल नहीं हो पाया था, तो सेठ ने मजबूरी में उसे अपने व्यापार में शामिल कर लिया था। वहीं सेठ का बड़ा बेटा दीप नारायण पढ़ाई में होशियार था, परंतु होशियार होने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। कुल मिलाकर दोनों एक ही रास्ते पर आ गए थे। दीप नारायण पढ़ने में होनहार था और उसका स्वभाव भी बहुत सरल था। जल्द ही दीप नारायण कारोबार में माहिर हो गया। उसकी बात करने का ढंग बेहद आकर्षक था। लोग दीप नारायण की बातों से बहुत प्रभावित हो जाते थे और उसके बात करने के तरीके से ग्राहक बेहद संतुष्ट हो जाते थे। इसलिए उसका रोजगार बहुत अच्छा चल रहा था। इंसान चाहे लाखों भला हो, मगर उसके अंदर कोई ना कोई एक कमी होती है। वह पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो दीप नारायण के अंदर भी एक कमी थी। बात तो वह सुंदर कर लेता, व्यापार भी अच्छा चला लेता, परंतु वह बहुत बड़ा कंजूस था। वह किसी याचक या साधु संत को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता था। उल्टा उसे बहुत खरी खोटी सुना देता था। धीरे धीरे उसकी दुकान पर बहुत से याचक उसके डर के कारण नहीं आते थे। जबकि मोहनचंद सेठ कभी किसी याचक को अपनी दुकान से कुछ दिए बिना वापस नहीं जाने देते थे, मगर दीप नारायण पिता के नियम के ठीक विपरीत चल रहा था। एक महात्मा सप्ताह में एक बार भिक्षाटन के लिए आते थे। वह एक सिद्ध महात्मा थे और जंगल में रहकर भजन कीर्तन किया करते थे। उनके दर्शन के लिए राजा महाराजा भी प्रतिदिन आते थे। रामगढ़ के राजा को पुत्र नहीं हो रहा था। वह सिद्ध महात्मा के चरणों में आ गिरे थे। राजा ने उनके आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति करवाकर नगर का उत्तराधिकारी राजकुमार पा लिया था। उनकी चर्चा आसपास के राज्यों में भी फैली हुई थी। वह बहुत ही नेक दिल संत थे। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु सिद्ध संतों का एक नियम होता है, जिसके कारण संत सप्ताह में एक बार नगर के सेठों से याचना करने आते और एक झोली भिक्षा मांगकर चले जाते। जब कभी महात्मा दीप नारायण की दुकान पर पहुंचते तो दीप नारायण उन्हें बहुत खरी खोटी सुना देता, परंतु संत उसकी बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते थे। संत का स्वभाव वैसा ही होता है। संत को अगर कोई गाली भी दे तो वह शांत होकर आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन दीप नारायण ने तो महात्मा को साफ मना कर दिया कि आप मेरी दुकान पर मत आया करें, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं देने वाला। आप अपना ढोंग कहीं और दिखाए, मेरे यहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली। महात्मा बोले, बेटा, देना या नहीं देना यह तुम्हारा काम है और मेरा काम याचना करना है। मैं कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तुम्हें नहीं देना है तो वह तुम्हारी मर्जी। तुम भी अपना स्वभाव मत छोड़ना। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं होती। महात्मा वापस अपने आश्रम चले गए। पुनः एक सप्ताह बाद महात्मा भिक्षाटन के लिए नगर में आए। स्वभाव के मुताबिक महात्मा दीप नारायण के पास चले गए और याचना की। तो दीप नारायण भड़क उठा और बहस करना शुरू कर दिया कि आप इतने हट्टे कट्टे हो, आपको कोई काम कर लेना चाहिए। मुफ्त का मानकर खाने में आपको जरा भी शर्म नहीं आती। अरे, जो कामचोर होते हैं, आलसी होते हैं, वह महात्मा बनने का ढोंग रच लेते हैं, या फिर जिसकी शादी नहीं हो पाती वह मजबूरी में महात्मा बन जाते हैं। मुझे तो लगता है आपको प्रेम में धोखा मिला है। महात्मा बोले, बेटा, तुम्हें ऐसा अपशब्द वचन नहीं बोलना चाहिए जो सीधा दिल पर चोट करे। तुम अभी बच्चे हो, सन्यासी के विषय में कुछ नहीं जानते। तुम्हें कटु भाषण से बचना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं देना तो मत दो, मगर अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। दीप नारायण बोला, क्यों? सच्ची बात मिर्ची की तरह लग गई ना। शादी विवाह का मामला ही ऐसा है कि दिल टूटने पर सन्यासी बना देता है। महात्मा बोले, बेटा, अपनी अपनी मन की भावनाएं हैं। जिसकी भावना जैसी रहती है उसके साथ वैसा हो जाता है। मैंने बचपन में ही अपना सब कुछ छोड़ दिया था। कभी ऐसा भी हो जाता है कि सामान्य तौर पर उसकी शादी होने से रही, खरीदने से भी उसे पत्नी नहीं मिलती। धन दौलत के घमंड में चूर रहने वाले कुंवारे ही रह जाते हैं। तुम्हारी भावना ऐसी रही तो हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा ही हो जाए। दीप नारायण बोला, अच्छा,
तो आप हमें बद्दुआ दे रहे हैं। तो सुनिए, आप जैसे ढोंगी महात्माओं पर मैं भरोसा ही नहीं करता और न मैं कभी अंधभक्त बनूंगा। अरे, महात्मा वह होते हैं जो अपनी भूख प्यास पर विजय पाकर हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, आपकी तरह ढोंग नहीं रचते। चूंकि महात्मा एक सिद्ध संत थे, वह उलझना नहीं चाहते थे, तो बोले, बेटा, तुम्हारी जैसी भावना है, भगवान तुम्हें उसी तरह का फल प्रदान करें। महात्मा वहां से चले गए। दीपनारायण शाम को दुकान बंद कर घर लौट आया तो उसके पिता मोहनचंद ने अपने बेटे को बताया कि बेटा, आज तुम्हें शादी के लिए लड़की वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, तुम फटाफट तैयार हो जाओ और नए नए कपड़े पहन लो। शादी की बात सुनकर दीपनारायण तो फूला नहीं समा रहा था। दीपनारायण के मन में तरह तरह के लड्डू फूटने लगे। थोड़ी देर बाद नगर का एक बड़ा सेठ अपनी बेटी के लिए दीपनारायण को देखने आया। सेठ मोहनचंद ने उस सेठ की खूब खातिरदारी की, तरह तरह के पकवान खिलाए। इसके बाद मोहन सेठ ने अपने पुत्र को बुलाया और उस सेठ से मिलवाया। उस सेठ ने देखा कि दीपनारायण गजब का सुंदर लड़का है, शालीन भी है, पढ़ा लिखा भी है। दीपनारायण में उसे एक बहुत बड़ा सेठ दिख रहा था। उसने दीपनारायण के व्यापार के तजुर्बे के विषय में पहले से ही सुन रखा था, तो तुरंत पसंद कर लिया। वह सेठ मोहनचंद से बोला, आपका बेटा मेरी बेटी से सही मेल खा रहा है। हम आज वर पूजाई की रस्म पूरी कर ले रहे हैं। उसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर अगले माह हम दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ कर देंगे। मोहनचंद बोले, जैसी आपकी मर्जी। आपको तो पता ही है, मैं एक सरल स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मुझे बनावटी चीजों से सख्त नफरत है। मेरे बेटे की शादी बिल्कुल साधारण तरीके से होगी। सेठ बोल उठा, आपकी जैसी आज्ञा होगी वैसा ही होगा। फिलहाल हम लोग पूजाई की रस्म करते हैं। सेठ ने सारा सामान लाया और दीपनारायण की पूजाई करने लगा। मगर वह पूजाई के वक्त तो गजब हो गया। दीपनारायण को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया, जबकि उसे तो मिर्गी का रोग कभी था ही नहीं। मोहनचंद की तो जैसे सांसें अटक गईं। यह मेरे बेटे को क्या हो गया? इसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वह शोर मचाने लगा और बेचैन हो गया कि मेरे बेटे को बचाओ। तभी दीपनारायण उठकर बैठा। लड़की वाला सेठ बोला, मोहनचंद, हमारे सामने अनजान बनने का नाटक मत करो। तुम्हें सब पता है कि तुम्हारे बेटे को मिर्गी का दौरा पड़ता है। अच्छा हुआ जो सच्चाई सामने आ गई। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, वरना मैं तो बर्बाद हो जाता। मेरी इकलौती बेटी इस भयंकर रोगी के पल्ले बंध जाती। मेरी बेटी की जिंदगी चौपट हो जाती, वह कहीं की नहीं रहती। सेठ खरी खोटी सुनाकर चला गया। मोहनचंद को तो जैसे घड़ों पानी बढ़ गया था। एक तो बेटा बीमार, ऊपर से सेठ खरी खोटी भी सुना गया। मोहनचंद ने मन ही मन सोचा, अरे, जिंदगी रही तो उसकी बेटी जैसी बहुत लड़कियां मिल जाएगी। कुलक्षणी है उसकी बेटी। विवाह के पहले ही मेरे बेटे पर क्या गुजर गई। विवाह के वक्त न जाने क्या हो जाता। अच्छा हुआ जो वह चला गया, नहीं तो मैं जूते से मारकर भगा आता। दोनों सेठ अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। 2 माह बाद फिर एक सेठ, जिनका नाम दीनदयाल सेठ था, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर सेठ मोहनचंद के पास आए। सेठ ने उनका भरपूर स्वागत किया। दीनदयाल सेठ भी खुश था कि अपने से बड़े सेठ के यहाँ अपनी बेटी का विवाह कर रहा है। उसने दीपनारायण को पसंद कर लिया और बोला कि अभी हम वर की पूजाई कर दे रहे हैं। बाद में हम दोनों मिल बैठकर किसी अच्छे पंडित से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा लेंगे और अपना लेन देन की बात कर लेंगे। उसके बाद शादी हो जाएगी। परंतु वर पूजाई के रस्म के वक्त दीपनारायण को फिर से मिर्गी का दौरा पड़ गया। तो सेठ दीनदयाल मोहनचंद पर भड़क उठा कि मोहनचंद, तुम एक नंबर के सेठ हो। कमीना देखा पर तुम सा नहीं देखा। अरे, अपने रोगी बेटे का क्यों विवाह करना चाहते हो? अरे, इसकी तो मौत कभी भी निश्चित है, तो फिर क्यों अपने मुर्दे बेटे का विवाह करना चाहते हो? तुम एक नंबर के कुत्ते हो, कमीने हो, नाली के कीड़े हो। इतना सुनकर मोहनचंद की आग भड़क उठी। दोनों सेठ आपस में लड़ बैठे। दोनों ने उठापटक, लात, जूता सब चलाया, लेकिन मोहन सेठ कमजोर पड़ने लगे। इसके बाद बीच में सेठानी ने आकर मोर्चा संभाला। वह सेठ दीनदयाल के ऊपर ही आकर बैठ गई। किसी तरह दीनदयाल सेठ अपनी जान बचाकर भागा। इधर सेठ मोहनचंद ने कहा, अच्छा हुआ सेठानी, आप बीच में आ गई, नहीं तो आज मेरे हाथों एक हत्या हो जाता। सेठानी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि सेठानी नहीं होती
तो सेठ जी आज अच्छे ढंग से पिटे होते। सेठ मोहनचंद सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर बेटे के वर पूजाई के वक्त ही मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है, जबकि इसे कभी कुछ भी नहीं हुआ, कभी साधारण बुखार भी नहीं आया। इसमें क्या कारण हो सकता है? सेठ की एक नौकरानी थी जिसका नाम मधुमती था। वह अभी 16 साल की थी। वह गांव देहात की थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसने भूत प्रेत बाधा के विषय में सुन रखा था, तो सेठ से बोली, बाबूजी, आप बुरा न माने तो एक बात कहो। सेठ उसे अपने घर के सदस्य की तरह ही मानते थे। सेठ बोले, हाँ बेटी बोलो, क्या कहना चाहती हो। तब मधुमती बोली, बाबूजी, हमें लगता है कि छोटे सेठ को किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। आप एक बार किसी संत महात्मा या ओझा सूखा को दिखा दें, उनसे झाड़ फूंक करा दें। सेठानी ने भी अपनी नौकरानी की बात का समर्थन किया। रामगढ़ नगर के बाहर एक सहोदर नाम का सोखा रहता था, तो सेठ ने देर नहीं की, उसे बुलाकर झाड़ फूंक करवाया। सोखा अंतर ध्यान लगाया। इसके बाद कूदा फांदा, कभी कभी शोर मचाने लगा। सब कुछ करने के बाद शांत हुआ। फिर सोखा ने बताया कि छोटे सेठ पर किसी की बद्दुआ लग गई है। फिलहाल सेठ को आप किसी दूसरे नगर भेज दो। 2-4 माह बाद खुद ही बद्दुआ का असर कम हो जाएगा। जब तक इस घर में रहेगा, इस संकट से छुटकारा नहीं मिलेगा। सेठ ने दीपनारायण से बोला, बेटा, तुम विक्रमनगर छोटे भाई के पास चले जाओ, वहीं रविचंद भी उन लोगों के साथ कुछ दिन रहो। सेठ मोहनचंद ने दीपनारायण को विक्रमनगर अपने मुनीम रविचंद के पास भेज दिया। दीपनारायण विक्रमनगर चला गया और रविचंद और भाई के साथ मिलकर कारोबार चलाने लगा। मगर उसके मन में विवाह का भूत सवार हो गया था। 2 बार विवाह होने से वंचित रह गया था। उसके मन में ख्याल आ रहा था कि कहीं उस महात्मा ने तो हमें बद्दुआ नहीं दे दी है। एक वक्त पर हमको द्वारा क्यों पड़ जाता है, जबकि हमको कभी ऐसा हुआ ही नहीं। परंतु मैं भी मानने वाला नहीं। अब विवाह करके ही दम लूंगा, क्योंकि नौजवान था, सेठ का बेटा था, तो मालदार था, चेहरे से खूबसूरत और शरीर से हष्ट-पुष्ट था, तो उसकी तरफ स्त्रियों का आकर्षण स्वाभाविक था। वहां के सेठ गजेंद्र पियक्कर की बेटी दीपनारायण पर फिदा हो गई। वह उससे छुप छुप कर मिलने जाता। दोनों प्यार मोहब्बत में डूब गए। एक दिन लड़की बोली, देखो, मुझसे विवाह कर, तुम अपने साथ रखो, मुझे अब अपने पिता के घर नहीं रहना। दीपनारायण बोला, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे पिता से बात करता हूं। दरअसल दीपनारायण साधारण लड़का तो था नहीं, वह उस लड़की के पिता से भी बड़ा सेठ था। अगले दिन सेठ से मिलने दीपनारायण लड़की के घर गया। सेठ को भी लड़का पसंद आया। व्यापार के विषय में गजेंद्र पहले से ही जानता था कि यह बहुत बड़े कारोबारी सेठ मोहनचंद का बेटा है, तो वह दीपनारायण को अपने घर बुलाया। मगर उसके घर में ही दीपनारायण को मिर्गी का दौरा पड़ गया। अचानक वह धरती पर लेट गया। इधर सेठ गजेंद्र हैरान परेशान हो गया कि अचानक यह क्या हुआ। कुछ देर बाद दीपनारायण ठीक होकर बैठा। तब सेठ गजेंद्र ने सोचा, गनीमत थी कि मैंने बेटी की शादी की बात नहीं चलाई थी। बेटी ने भी देख लिया था कि इसको तो द्वारे पड़ते हैं, तो उसके इश्क का भूत उतर गया। उसने स्पष्ट शब्दों में सुना दिया कि हमें किसी ऐसे आदमी से विवाह नहीं करना जिसको द्वारे पड़ते हो। तुम फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। दीपनारायण अपना लटका हुआ मुंह लेकर चला आया। मुनीम रविचंद और उसके छोटे भाई को इसके विषय में पता चला, तो दीपनारायण को समझाया कि आपको यहाँ सिर्फ अपने व्यापार पर ध्यान देना चाहिए, औरतों के चक्कर में पड़ना अच्छी बात नहीं। जब विवाह होना होगा, हो जाएगा, जिस लड़की से लिखा होगा उसी से हो जाएगा। परंतु दीपनारायण कहाँ मानने वाला था। उसे तो स्त्री का रोग लग गया था। उसने जब देख लिया कि सीधे तौर पर मेरा विवाह नहीं होने वाला, तो पैसे देकर स्त्री खरीद लेने पर विचार करने लगा। पुराने समय में राजा महाराजा का राज्य था। उस समय दास दासिया और स्त्री पुरुष बिका करते थे। दीपनारायण ने पता लगाया कि नगर में एक बूढ़ी स्त्री नौजवान स्त्रियों को बेचा करती है। वह पैसे के हिसाब से स्त्री को बेचती है। काम चलाऊ स्त्री चाहिए तो कम कीमत में भी मिल जाती है। सुंदर स्त्री के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। मनपसंद स्त्री के लिए मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है। चूंकि दीपनारायण सेठ था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, सो उसने उस स्त्री को 10,000 स्वर्ण मुद्रा देकर अपनी पसंद की एक स्त्री को खरीद लिया और अपने साथ लेकर
अपने नगर रामगढ़ आ गया। रामगढ़ के बाहर ही सिद्ध संत का आश्रम था। दीपनारायण सबसे पहले उनके आश्रम पहुंचा और बोला, ढोंगी बाबा, कैसे हो? तुमने मुझे बद्दुआ दिया था न कि मेरी शादी नहीं होगी, परंतु देख लो, तुम्हारी बद्दुआ काम नहीं आई। मेरा पैसा काम आया, पैसे से तुम्हें भी खरीद सकता हूं। वह खूब खरी खोटी सुनाया, परंतु संत ने उसे कुछ नहीं कहा। संत बोले, बेटा, तुझे एक दिन यहां आकर मुझसे भीख मांगना पड़ेगा, याद रखना। इसीलिए मुझसे अपना व्यवहार खराब मत करो, इससे कोई फायदा नहीं है। सेठ बोला, अरे जाओ, खुद भीख मांगकर खाने वाले से भला मैं क्यों भीख मांगू? जाओ, तुम अपना धंधा और बढ़ाओ, लोगों को मूर्ख बनाओ। दीपनारायण वहां से अपने घर आ गया। सेठ और सेठानी खुश थे कि चलो, जैसे भी हुआ, बेटे का विवाह तो हो गया। हालांकि अभी दीपनारायण का उस स्त्री के साथ विवाह नहीं हुआ था, परंतु वह एक पत्नी की तरह उसके साथ रहने लगी। पूरे 1 हफ्ता हो गया उसको घर में रहते हुए। वह रोज रात को दीपनारायण के साथ संभोग करती और उसे संतुष्ट करती। यह 1 माह तक चला। सेठानी ने तो अपने घर की तिजोरी की चाबियां भी उस स्त्री को सौंप दी। स्त्री को तो इसी मौके की तलाश थी कि कब मौका पाए और सारी संपत्ति लेकर उड़ जाए। मगर उसके रास्ते में मधुमती नौकरानी बाधा थी। वह अपने कमरे में न सोकर घर के दरवाजे के पास ही सोती थी। तो स्त्री ने उसे समझाया कि तुम नौजवान हो, घर में हमारा पति भी नौजवान है, तुम्हें इस तरह खुलेआम नहीं सोना चाहिए। पुरुष का मन कब घूम जाए और कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हमारी तो बदनामी होगी ही, तुम मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी। मधुमती मन में सोचने लगी कि मैं 4-5 साल से यही सोती रही हो, दीपनारायण ने मुझ पर कभी कुदृष्टि नहीं डाली, तो अब पत्नी के आ जाने पर उसे क्या हो जाएगा कि मुझ पर कुदृष्टि डालेगा? कहीं इस स्त्री का इरादा भागने भोगने का चक्कर तो नहीं है? सेठानी ने भी बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर अपने घर की सारी चाबियां इसे ही सौंप दी है, जबकि यह कोई कुलीन विवाहिता स्त्री नहीं है। ये बाजार से खरीदी गई स्त्री है। न इसका घर का पता है, न इसके बाप का पता। कल को भाग जाएगी तो कहां दोबारा मिलने वाली? हमें इसके प्रति सावधान रहना होगा। मगर ये बात किसी से कह भी तो नहीं सकती थी। बहुत सोच विचार कर उसने सेठ से यह बात बताने का निर्णय लिया, क्योंकि सेठ उसे सर्वाधिक मानता था। तो उसने सेठ से बताया कि बाबूजी, बहू के व्यवहार हमें संदिग्ध लग रहे हैं। आप उस पर रात दिन नजर बनाए रखिए। अम्मा को उसे तिजोरी की चाबियां नहीं सौंपनी चाहिए थी। किसी भी स्त्री को घर की मालकिन तब तक नहीं बनाना चाहिए जब तक कि वह बाल बच्चेदार ना हो जाए। बिना बंधन की स्वतंत्र स्त्री बिना लगाम की घोड़ी की तरह है, कब कहां उड़ जाए कोई भरोसा नहीं। आप भी जानते हो, यह स्त्री कोई कुलीन नहीं है। अपने धन की रखवाली करना आपका काम है। मैं आपका नमक खाती हूं, इसलिए सचेत कर रही हूं, क्योंकि आज से मैं अब दरवाजे के पास भी नहीं सो सकती। उसने कुछ उल्टी सीधी बातें कहकर मना कर दिया है। सेठ बोले, बेटी, तू जानती है मैं तुम्हें अपनी बेटी के बराबर प्यार करता हूं। तुम 4-5 सालों से बेटी की तरह घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हो। एक सुई भी हमारे घर से कहीं नहीं हिली। अब मेरे साथ तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर नजर रखें, और जब उसकी हालत संदिग्ध दिखे तो हमें बताए और घर के सभी सदस्यों को भी बताए। उधर स्त्री निश्चिंत हो गई। उसका खतरा सिर्फ नौकरानी से था। अब वह अपने कमरे के अंदर सोने लगी है। उसे अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उसने विचार कर लिया कि आज की रात भाग लेना चाहिए। उसने घर के गहने, सोने की मोहरें पहले ही थैले में भरकर रख ली थे। रात में दीपनारायण उसके पास आया। वह उसके साथ कई बार संबंध बनाई, जिसके कारण दीपनारायण थक कर घोड़े बेचने वाली नींद में चला गया। स्त्री को तो अब मौका मिल गया था। वह आधी रात में तेजी से उठी और दरवाजा खोलकर सारी संपत्ति लेकर भागने लगी। पहले से नजर गड़ाए बैठी नौकरानी मधुमती ने उसे पकड़ लिया तो वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी कि अम्मा दौड़िए, बाबूजी दौड़िए, नौकरानी घर का सारा माल लेकर भाग रही है। दीपनारायण और सेठानी दौड़कर आए और मधुमती को पकड़कर पीटने लगे। दोनों तरफ से मधुमती पीट रही थी। तभी सेठ भी वहां आ गए और उन्होंने नौकरानी मधुमती को पीटने से बचाया और बोले, अरे बाबलों, तुम लोगों को जरा भी समझ नहीं। अरे तुम्हें पता होनी चाहिए कि तिजोरी की चाबियां किसके पास है। जिसके पास चाबियां है वही चोर है।
मधुमती के पास किस तिजोरी की चाबी है? तुम लोग खुद विचार करो। अभी सभी अपने में बात ही कर रहे थे कि वह स्त्री पुनः भागने का प्रयास की, परंतु मधुमती पहले से सावधान थी। उसकी पटकनी लगा दी। कौन चोर है, किसी से छिपा नहीं था। सेठ ने स्त्री को कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल ने जब स्त्री से कढ़ाई से पूछा तो उसने अपने सारे राज उगल दिए। उसका एक लंबा गिरोह था जिसमें 7 लुटेरी बहनें काम करती थी। वे हर महीने किसी न किसी को शिकार बना लेती थी। इधर सेठ ने विचार किया कि स्त्री तो स्त्री होती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। दीपनारायण के लिए मधुमती से अच्छी पत्नी कोई दूसरी नहीं हो सकती। उसने मधुमती से अपने मन की बात रखी तो वह बेझिझक तैयार हो गई। उसे पता था कि दीपनारायण को कोई जन्मजात रोग नहीं है। सेठ ने अपने बेटे का विवाह अपनी नौकरानी से ही कर दिया, जो पिछले 5 सालों से घर को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रही थी। उसे न तो तिजोरी की चाबियों की जरूरत थी, न मनचाहे गहनों की, न कपड़ों की। सेठ और सेठानी के जीवन में आनंद आ गया था, मगर नौकरानी मधुमती यूं ही नहीं सेठानी बन गई थी। इसके पीछे भी उस याचक महात्मा का आशीर्वाद था। याचक महात्मा सिर्फ सेठ की दुकान पर ही याचना करने को नहीं जाते थे, बल्कि सेठ के घर भी याचना करने आते थे। मधुमती थी तो नौकरानी, परंतु सेठानी से पूछे बिना भी महात्मा को भिक्षा दे देती थी। सेठानी धार्मिक थी तो नौकरानी पर नाराज नहीं होती थी, बल्कि खुश होती थी कि हमारी नौकरानी भी धार्मिक है। एक दिन महात्मा खुश होकर नौकरानी को आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हें तो इस घर की सेठानी बनना है, तेरी भाग्य प्रबल है, तो किसी भी परिस्थिति में इस घर की नौकरी मत छोड़ना, आगे सब हरी इच्छा। महात्मा की बद्दुआ दीपनारायण के अन्य जगह विवाह पर काम कर जाती थी, मगर नौकरानी को तो उन्होंने आशीर्वाद दे रखा था, इसलिए दीपनारायण को फिर कभी मिर्गी के दौरे भी नहीं पड़े। मधुमती सेठानी बन रहने लगी। दोनों की सुहाग रात आई। सेठ दीपनारायण तो पहले से ही बेताब था, परंतु मधुमती काफी डरी थी, क्योंकि उसका शील भंग नहीं हुआ था। दोनों ने पूरी रात अपनी काम वासना शांत की। सुबह सेठ उठा और अपनी दुकान पर चला गया। उधर संत भिक्षाटन को आया था। संत अपनी आदत के अनुसार सेठ की दुकान पर आया, परंतु आज भी उसे दीपनारायण से खरी खोटी सुनने को मिला। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। 2 वर्ष गुजर गए, परंतु दीपनारायण को कोई पुत्र नहीं हुआ। वह चिंतित रहने लगा। इधर सेठानी मधुमती को रोज ताने सुनाती कि पता नहीं कहां से आ गई मेरे बेटे के जीवन में। जो औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती, उसे जीने का अधिकार नहीं है। मधुमती कुछ नहीं बोलती। वह चुपचाप सेठानी के ताने सुनती। कुछ औरतों में धैर्य नहीं होता है, एक पल में खुश हो जाती है और अगले पल में दुखी हो जाती है। वही हाल सेठानी का था, जो कुछ महीने पहले अपनी बहू को बहुत मानती थी, परंतु कुछ समय बाद बहू को देखना भी नहीं चाहती थी। मधुमती परेशान रहने लगी। वह अपने पति दीपनारायण से बोली, आप सोखा सहोदर के पास मुझे ले चले। मुझे लगता है कोई परेशानी के कारण मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा है और अम्मा मुझ पर बहुत अधिक गुस्सा है। दीपनारायण मधुमती को लेकर सोखा के पास गया और सोखा से अपनी कहानी बताई। सोखा ध्यान लगाया। कुछ देर बाद सोखा बोला, दीपनारायण, संतान सुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है, परंतु तुम अपने कंजूसी के कारण उसे खोने के कगार पर हो। तुरंत यहां से दौड़कर जाओ और सन्यासी बाबा का पैर पकड़कर उनसे माफी मांगो। वह एक सिद्ध संत है और तुम उनसे बैर साधे बैठे हो। अरे, उनसे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हारे कटु वचनों के कारण सिद्ध संत ने तुम्हारी संतान को रोक रखा है। जब तक उनके पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगोगे, तब तक तुम्हें संतान नहीं होने वाली। दीपनारायण जब इतना सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि मेरी गलती के कारण मेरी पत्नी को भी मां की खरी खोटी सुननी पड़ी। वह अपनी पत्नी से बोला, देखो, उस संत के पास मैं किस मुंह को लेकर जाऊं? मैंने उनका अपमान किया है। तुम खुद जाओ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांग लो। तब मधुमती बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे साथ चलो। मैं उस संत को जानती हूं। आज आप मेरे पति हो, उसका कारण वही संत है। दोनों महात्मा के आश्रम पहुंचे। दीपनारायण संत का पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। संत अंतर्यामी थे तो उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। संत बोले, जाओ, तुम्हारा सब भूल चूक मैंने माफ किया। दीपनारायण बोले, महाराज,
मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, तभी मैं आपका पैर छोड़ूंगा। संत बोले, जाओ, तुम आज अपनी पत्नी के साथ 3 सेब खा लेना। 9 माह बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दीपनारायण घर आया। रात में अपनी पत्नी के साथ 3 सेब लगातार खाया। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। उसे दूसरे माह में पता चला कि मधुमती गर्भवती है। ये बात सेठानी को पता चला तो वह अपनी बहू से माफी मांगी। धीरे धीरे 9 माह बीत गए। दीपनारायण को एक पुत्र हुआ। दीपनारायण अब संत का दास बन गया था। वह सप्ताह में एक दिन संत की सेवा में लगता। संत बहुत ही उदार भाव के थे, तो वह भी दीपनारायण को बहुत प्रेम और स्नेह से अपने पास बैठाते। उनके मन में दीपनारायण के प्रति कोई भी ग्लानि नहीं थी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें एक सीधे साधे किसान के बेटों को अपनी चतुराई और हिम्मत से एक दुष्ट जमींदार के शोषण से लड़ना पड़ा और जिंदगी में खुशी हासिल करनी पड़ी। यह कहानी है धोखे, प्यार और एक अजूबे सफर की। इसमें आपको हर मोड़ पर सस्पेंस मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कहानी सुनने से पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल केटीवी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके सहयोग से ही हम ऐसी रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचा पाते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। भारत के हृदय स्थल में बसा था एक गांव जिसका नाम सौदागरपुर था। यह गांव देखने में बहुत सुंदर था और यहाँ के जीवन में खूब चहल पहल रहती थी। इसी गांव में एक छोटा सा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम झपट भगोड़ा था। झपट भगोड़ा बेहद परिश्रमी व्यक्ति था और वह अपनी खेती की मेहनत से ही अपने छोटे से परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी धर्मपत्नी शारदा देवी और उनके 2 छोटे छोटे पुत्र थे, जिनकी उम्र क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष थी। बड़े बेटे का नाम सोनू था और छोटे का नाम भानु था। सोनू और भानु पढ़ाई लिखाई में कुछ खास रुचि नहीं रखते थे, इसलिए उनके पिता ने उन्हें पाठशाला नहीं भेजा। किसान झपट भगोड़ा का स्वभाव बहुत ही सरल और सीधा था और उसकी पत्नी भी वैसी ही भोली भाली थी। झपट भगोड़ा दिन भर अपने खेत में पसीना बहाता और जब अनाज पैदा होता तो उसे बेचने के लिए शहर जाया करता था। झपट के पास खेत का बस एक छोटा सा टुकड़ा ही था और वही टुकड़ा उसकी कुल जमा पूंजी था। लेकिन उस गांव में एक जमींदार भी रहता था जिसका नाम शैतान राम था। उसका यह नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं था, बल्कि वह गांव के हर इंसान के साथ शैतान की तरह ही व्यवहार करता था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी और वह रोज 50 से भी ज्यादा मजदूरों से काम करवाता था। मगर जब मजदूरी देने का समय आता तो वह उन्हें मूर्ख बनाकर टाल देता था या फिर बहुत मिन्नतें करने पर थोड़ा बहुत राशन पकड़ा देता था। गांव के मजदूरों के पास शहर जाने का कोई रास्ता नहीं था और पेट भरने के लिए उन्हें गांव में ही रहना पड़ता था। इसलिए मजबूरी में वे सब शैतान राम के यहाँ काम करते और उसका अत्याचार सहते। एक दिन झपट भगोड़ा अपने खेत की जुताई कर रहा था, तभी वहां शैतान राम आ पहुंचा। शैतान राम को देखते ही झपट भगोड़ा थोड़ा सहम गया, क्योंकि आजकल शैतान राम की धूर्तता बहुत बढ़ गई थी और वह आए दिन छोटे किसानों की जमीन हड़प लिया करता था। शैतान राम ने कहा, अरे भाई झपट भगोड़ा, क्या हाल चाल है? इस बार कौन सी फसल बोने की तैयारी है? झपट भगोड़ा ने नम्रता से जवाब दिया, मालिक मैं ठीक हूँ, आप अपनी बताएं। मैं अभी गेहूं की बुवाई के लिए अपने खेत को खोद रहा हूँ। शैतान राम बोला, अरे भाई, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतनी जान क्यों खपा रहे हो? इसमें तुम्हारा गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता होगा। सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया योजना लाया हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें गधे की तरह खटने से छुटकारा मिल जाएगा और तुम आराम से रह सकोगे। झपट भगोड़ा बोला, जी मालिक, आप जो हुक्म देंगे मैं मानूंगा। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। शैतान राम ने चाल चली, तुम अपनी यह जमीन मुझे दे दो। मेरा खेत तुम्हारे इस छोटे से खेत से सटा हुआ है, इसीलिए मुझे बुवाई कराने में आसानी होगी। तुम तो जानते ही हो, सौदागरपुर के सभी मजदूर मेरे इशारे पर काम करते हैं। मैं तुम्हारी जमीन पर समय से फसल लगवा दूंगा। इसके बदले मैं तुम्हें 2000 रुपये दे देता हूं। ये ले लो और कल से तुम मेरे यहाँ काम पर लग जाना।
मेरे यहाँ तुम्हें बहुत कम काम करना पड़ेगा और पगार भी अच्छी मिलेगी। जपट भगोड़ा सीधा साधा आदमी था। वह जानता था कि अगर वह खुशी से जमीन नहीं देगा तो शैतान राम जबरदस्ती छीन लेगा। उसके पास कोई और चारा नहीं था। जपट भगोड़ा बोला, मालिक, मुझे आपकी बात सही लगी। आप मेरी जमीन ले लीजिए और मुझे पैसे देकर अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। शैतान राम ने तुरंत उसे 2000 रुपये थमा दिए और कहा, जपट, कल सुबह मेरे दरवाजे पर आ जाना। हाँ, एक बात याद रखना, मैं सख्त मिजाज का आदमी हूं, जो कहूंगा तुम्हें समय पर करना पड़ेगा। जपट ने कहा, मालिक, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। शैतान राम अपनी राह चला गया। किसान झपट भगोड़ा घर आया और अपनी पत्नी को पैसे देकर शैतान राम की सारी बातें बताई। उसकी पत्नी भोली थी, उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी, सो उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन से झपट जमींदार के यहाँ काम पर जाने लगा। समय का पहिया घूमता गया और कब 10 वर्ष बीत गए और उसके बेटे नौजवान हो गए, पता ही नहीं चला। इतने वर्षों में शैतान राम झपट से दिन भर काम लेता और बदले में उसे बस थोड़ा सा अनाज देता, जिससे उसके घर का चूल्हा जलता रहे। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी शैतान राम ने झपट को उसकी जमीन वापस नहीं की। जब झपट जमीन मांगता तो शैतान राम गुर्राता, साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे जमीन मांग रहा है? तुझे याद नहीं है कि जमीन के बदले मैंने तुझे 2000 रुपये दिए थे? उसका सूद जोड़कर अब 5000 रुपये हो गए हैं। जब तू यह पैसा लौटाएगा तभी मैं तेरा खेत तुझे वापस करूंगा। जबकि वह झपट के उसी खेत से हर साल 2000 रुपये से ज्यादा की फसल बेचकर मुनाफा कमाता था। शैतान राम ने इसी प्रकार गांव के लगभग सभी छोटे किसानों के साथ ऐसा ही किया था, जिसके कारण वे सब मजबूरी में उसके यहाँ गुलामी करते थे। एक दिन झपट भगोड़ा बहुत बीमार पड़ गया। उम्र ढल चुकी थी और अत्यधिक काम करने के कारण अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने अपने बेटों को शैतान राम के यहाँ काम पर भेज दिया। सोनू और भानु अब शैतान राम के यहाँ मजदूरी करने लगे। कुछ ही दिनों में उन दोनों को शैतान राम के शोषण की असलियत समझ आ गई। शैतान राम का व्यवहार दिन ब दिन और भी बुरा होता जा रहा था। वह मजदूरों से काम तो करवा लेता, मगर पैसे देने के नाम पर उसकी नीयत मर जाती। मजदूरों से काम कराते समय वह उन्हें सुंदर सुंदर पकवानों की कहानियां सुनाता। मजदूर भी बड़े चाव से सुनते और पूछते, मालिक, आप ये स्वादिष्ट पकवान हमें कब खिलाएंगे? शैतान राम कहता, बहुत जल्द खिलाऊंगा, बस ये काम पूरा हो जाने दो। इस तरह वह गरीबों को लालच देकर ज्यादा काम करवा लेता, मगर जब मजदूरी देने की बारी आती तो बेईमानी पर उतर आता। वह कहता, मैंने तुम्हें इतने सुंदर पकवानों की दावत दी, अब पगार किस बात की? मजदूर कहते, मालिक, आपने व्यंजन खिलाया ही कब? शैतान राम कहता, अरे, अभी कल ही तो दिन भर तरह तरह के पकवान खिलाए थे। सोनू बोला, लेकिन मालिक, आपने तो सिर्फ व्यंजनों की कहानी सुनाई थी, व्यंजन खिलाई नहीं। शैतान राम बोला, तुम लोगों ने कहानी सुनी या नहीं सुनी? सोनू ने जवाब दिया, कहानी तो सुनी मालिक। शैतान राम बोला, तो क्या तुम्हारे मुंह में पानी आया या नहीं? सोनू बोला, आया तो था। शैतान राम बोला, बस यही मुझे जानना था, बिना स्वाद के तुम्हारे मुंह में पानी कैसे आया? इसका मतलब है कि तुमने व्यंजन खा लिया, अब तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह वह न जाने कितने मजदूरों से मजदूरी करवाता और उन्हें उल्लू बनाता। वह पुराना जमाना था, जमींदारों के सामने किसी की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। मजदूर अपनी किस्मत को कोसते और वहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझते। शैतान राम ने सोनू और भानु दोनों भाइयों को भी लूट लिया था। उसने 1 महीने काम कराकर भी उन्हें 1 पैसा नहीं दिया। दोनों भाइयों में भानु थोड़ा चतुर और चालाक था। वह जानता था कि शैतान राम मजदूरी नहीं देगा, इसलिए वह चुपके से उसके गोदाम से रोज 5 सेर अनाज चुरा लेता था। मगर दोनों भाइयों ने यह सोचकर वहां काम छोड़ दिया कि कहीं पकड़े गए तो शैतान राम उन्हें जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना लेगा। दोनों ने विचार किया कि उन्हें कहीं और जाकर किसी राजा या बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी ढूंढनी चाहिए, जहां उन्हें ठीक से मजदूरी मिल सके। वे अपने माता पिता से सलाह लेने गए। उन्होंने कहा, माँ, पिताजी, आप हमें आज्ञा दें तो हम दूसरे राज्य में नौकरी करने जाए। हम आपके लिए पूरे 6 महीने का भोजन का प्रबंध करके जा रहे हैं।
माँ शारदा देवी बोली, बेटा तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो, तुम्हारी शादी भी करनी है। अगर इसी तरह गरीबी में जीते रहे तो तुम दोनों की शादी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए अब मैं अपनी भलाई नहीं सोचूंगी। तुम लोग अपनी भलाई के लिए नौकरी करने जरूर जाओ, मगर ध्यान रखना किसी से लड़ना झगड़ना नहीं और न ही आपस में लड़ाई करना। माँ ने उन्हें सादा खाना बांध दिया, जबकि छोटा बेटा भानु ने अपनी माँ को पुआ पकवान बनाने के लिए मना कर दिया था। अगले दिन सुबह दोनों भाई घर से निकल पड़े। बड़ा भाई सोनू शरीफ था, जबकि छोटा भानु बहुत तेज और हाथ की सफाई दिखाने में जरा भी देर नहीं करता था। सोनू ने छोटे भाई को समझाया, देखो अब हम अपने गांव में नहीं है, घर से दूर है। तुम किसी तरह की चालबाजी मत करना, वरना तुम्हारे साथ मैं भी फंस जाऊंगा। भानु बोला, अक्सर ऐसा होता है कि गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है। अब मैं तुम्हारे लिए अपनी आदत तो नहीं बदल सकता। तुम्हें खतरा दिखे तो भाग जाना। इस तरह बातें करते आओ और कभी कभी लड़ते झगड़ते वे चले जा रहे थे। पूरा दिन चलने के बाद शाम हो गई। उन्होंने एक सराय देखा और उसमें ठहर गए। माँ का दिया हुआ खाना दोनों ने मिलकर खाया और रात भर घोड़े बेचकर सो गए। अगले दिन फिर उठे और चल पड़े। चलते चलते उन्हें फिर शाम हो गई। वे एक गांव से गुजर रहे थे। आगे का गांव बहुत दूर था, इसलिए उन्होंने उसी गांव में रुकने का फैसला किया। तभी उन्हें एक आदमी आता दिखाई दिया। भानु ने उस आदमी से पूछा, काका इस गांव में कोई सराय नहीं दिख रहा, क्या आप हमारी मदद करके ठहरने लायक कोई जगह बता सकते हैं? बदले में हम उसे कुछ पैसे दे देंगे। उस आदमी ने बताया कि इस गांव में अनजान लोगों के ठहरने लायक कोई जगह नहीं है। अच्छा होगा कि तुम लोग आगे बढ़ जाओ, नहीं तो रात को गांव के लोग अनजानों को बांधकर बुरी तरह से पीटते हैं। सोनू बोला, काका आपने हमें बताकर बहुत बड़ा एहसान किया, नहीं तो हम बेवजह पिट जाते। दोनों वहां से अगले गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते गांव से बाहर आ गए और भारी मन से आगे की राह पकड़ ली। गांव के आखिर में एक घर था, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस औरत ने दोनों को जाते देखा तो आवाज लगाई, बेटा इतनी रात में कहां जा रहे हो? अरे दूसरे गांव पहुंचते पहुंचते तुम्हें बहुत देर हो जाएगी। इस रास्ते में चोर उचक्के भी घूमते हैं। आगे जग्गा डाकू भी रात में सक्रिय रहता है। तुम लोग इसी गांव में ठहर जाओ। सोनू बोला, माई हम तो यही सोच रहे थे कि इसी गांव में ठहर जाए, मगर एक आदमी ने कहा कि यहां आगंतुकों को ठहरने नहीं दिया जाता। बुढ़िया बोली, बेटा वह आदमी जरूर उन उचक्कों में से होगा। भला कौन ऐसा आदमी होगा जो अपने अतिथि को दरवाजे से भगा दे? तुम दोनों हमारे घर में ठहरो, हमारे पास जो भी नमक सत्तू होगा हम तुम्हें खिला देंगे। दोनों भाई उस बुढ़िया के घर ठहर गए। बुढ़िया ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। उस बुढ़िया की एक जवान बेटी थी जो बेहद खूबसूरत थी। जब भानु ने उस सुंदर लड़की को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। कुछ देर बाद बड़े भाई सोनू की नजर भानु पर पड़ी। उसने भानु से कहा, गजब फंदेबाज आदमी हो तुम। अगर बुढ़िया ने देख लिया कि तुम उसकी बेटी के सौंदर्य को निहार रहे हो तो वह तुम्हें तो लात मारकर भगाएगी ही, साथ ही मुझे भी जूते चप्पल खाने पड़ेंगे। भानु बोला, तुम प्यार के दुश्मन मत बनो। मुझे इस लड़की से मोहब्बत हो गई है, अब यह मेरी पत्नी बनेगी। तुम उसकी तरफ देखना भी मत, वह तुम्हारी बहू लगेगी। सोनू बोला, ठीक है तुम इसी से विवाह करना, मगर अभी हम धन कमाने निकले हैं। शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। जब हम धन कमाकर लौटेंगे तब मैं खुद तुम्हारी शादी की बात बुढ़िया से करूंगा। अभी तुम शांत रहो, नहीं तो आधी रात में हमें इधर उधर भटकना पड़ेगा। कुछ देर बाद भोजन का समय हुआ। खाना बुढ़िया की जवान बेटी ने ही बनाया और दोनों को खिलाया। दोनों भाई आराम से सो गए। सुबह उन्होंने बुढ़िया से विदा ली और आगे बढ़े। बुढ़िया ने कहा, बेटा परदेश तो जा रहे हो, मगर जब कभी परदेश से कमाकर लौटना तो इस बुढ़िया को जरूर याद कर लेना। रात होने पर मेरे घर ही ठहरना। अब जाओ, भगवान तुम्हें अच्छा काम दिलाए और सुखी रखे, यही मेरा आशीर्वाद है। दोनों वहां से चल दिए। चलते चलते छोटे भाई को बुढ़िया की बेटी ने एक अमरूद दिया था, जिसे भानु ने संभाल कर रख लिया था। अब उनके पास अगले कुछ दिनों के लिए खाने को कुछ नहीं था, इसलिए छोटे ने अमरूद के 2 हिस्से किए और एक हिस्सा बड़े भाई सोनू को दे दिया। दोनों ने आधा आधा अमरूद खा लिया। कई गांव पार कर आगे बढ़ने के बाद
छोटे के मन में शैतानी करने की इच्छा हुई। वह अपने बड़े भाई से बोला, भाई देखो, वह किसान सुनसान मैदान में अपने गांव से बहुत दूर हल चला रहा है। आसपास भी कोई नहीं है, लगता है कि वह पीछे वाले गांव का है। सोनू बोला, वह कहीं का भी हो, हमें उससे क्या लेना देना। बानू बोला, अरे क्यों नहीं लेना देना, उसी से तो हमको कुछ लेना है। सोनू बोला, किसान भला तुम्हें क्या दे सकता है, देखो वह अकेला ही हल चला रहा है, उसके साथ कोई मददगार भी नहीं है। बानू बोला, उसी का तो हमें फायदा उठाना है, उसके हल में लगा लोहे का फौर, प्लाउशेयर, हमें लेना है। सोनू बोला, अरे तुम क्या बात करते हो, तुम हर जगह पिटने का काम क्यों सोचते हो। माँ ने चलते वक्त मना किया था कि कोई झगड़ा फसाद मत करना। चोरी और ठगी का विचार तुम्हारे मन में आता कहां से है। बानू बोला, मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि माँ ने क्या कहा था, बल्कि यह पूछ रहा हूं कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। सोनू बोला, नहीं, मैं गलत काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। बानू बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने मेरा साथ कब दिया है जो आज दोगे। चलो मेरा अमरूद निकालो। सोनू बोला, वहां अमरूद तुम्हारा थोड़े ही था, वह तो बुढ़िया की बेटी ने दिया था। बानू बोला, बुढ़िया की बेटी ने नहीं, बल्कि हमारी होने वाली पत्नी ने दिया था। चलो अब मेरा अमरूद लौटाओ। सोनू बोला, अब अमरूद कहां से लाऊं, खा लिया सो खा लिया, अब तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें मना नहीं करता। भानु बोला, इतना कह देने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सोनू ने हार मान ली और कहा, मजबूरी है, साथ देना ही पड़ेगा। छोटा भाई भानु हल चला रही आदमी के पास गया और बोला, भाई तुम यहां आराम से हल चला रहे हो और उधर तुम्हारे गांव में जोरदार लड़ाई हो गई है, कोई किसी को छुड़ाने वाला भी नहीं है। किसान इतना सुनते ही हल बैल को छोड़कर गांव की तरफ भागा। जब वह बहुत दूर निकल गया तब भानु ने बड़ी आसानी से हल से फौर निकाल लिया और दोनों वहां से तेजी से भाग चले। रास्ते में सोनू ने पूछा, तुम इस हल्के फौर का क्या करोगे। भानु बोला, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। दोनों फिर आगे बढ़े। छोटे ने देखा कि एक आदमी 2 बैलों की मदद से मोट लेदर वाटर बैग और बरहा थिक रोप लगाकर कुएं से पानी निकाल रहा है। बरहा अन्य रस्सियों के मुकाबले बहुत मोटी होती थी। भानु की नजर उस मोटी रस्सी पर पड़ गई थी। वह भाई से बोला, भाई चलो उस किसान की रस्सी ले लेते हैं। सोनू बोला, लगता है तुम हमें पिटवाए बिना चैन से नहीं बैठोगे। अरे गांव नजदीक है और आसपास कई लोग आ जा रहे हैं, अगर कोई गलती हुई तो लोग हमें मार मार कर छापट कर देंगे। भानु बोला, तुम अब नाटक करना बंद करो और मेरा अमरूद वापस कर दो। बात बात पर नौटंकी करता है और मेरे बने बनाए कार्यक्रम में बाधा डालता है। मैं अब तुम्हारे साथ आगे भी नहीं जाऊंगा, बस मेरा अमरूद लौटा दो। सोनू बोला, जो अमरूद मैंने खा लिए वो अब कहां से लौटाऊं। भानु बोला, जब तुम जानते हो कि तुम अमरूद नहीं लौटा सकते तो मेरी हर बात का विरोध क्यों करते हो। सोनू बोला, ठीक है, अब नहीं करूंगा, तुम शौक से किसान का बरहा चुरा लो। छोटा भाई किसान के पास गया। उस वक्त शाम होने वाली थी और दूर के गांवों में हर घर से धुआं उठ रहा था। पहले के जमाने में लकड़ी या उपले पर खाना बनता था। स्त्रियां 2 घंटे पहले ही खाना बनाने की तैयारी में लग जाती थी और शुरुआत में उपले जलाने पर बहुत ज्यादा धुआं उठता था। ऐसा लगता था जैसे पूरे गांव में आग लग गई हो। भानु किसान के पास गया और उससे बोला, भाई तुम आराम से खेत को पानी दे रहे हो और उधर तुम्हारे गांव में भयंकर आग लगी हुई है। किसान ने देखा कि सचमुच हर घर से धुआं उठ रहा है। उसे लगा कि मेरे घर में तो कोई नहीं है, ताला लगाकर आया हूं, आग लगने पर मेरा सामान भी कोई घर से बाहर नहीं निकालेगा। ये मन में सोचकर उसने बैलों को खड़ा किया और बोला, अतिथि थोड़ी देर हमारे बैलों को देखते रहना, मैं बहुत जल्दी लौट आता हूं। ये कहकर वह गांव की ओर भाग गया। इधर भानु और सोनू ने उसका बरहा निकालकर दोनों भाई तेजी के साथ भाग लिए। शाम हो ही गई थी तो वे एक गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया सूप विनोइंग बास्केट से अनाज साफ कर रही है। छोटा भाई बोल पड़ा, भाई बुढ़िया का सूप हमको बहुत पसंद आ गया है। सोनू बोला, खबरदार जो अब बदमाशी की, हम गांव में है और आज की रात इसी गांव में ठहरना है। तुम्हारी छोटी सी गलती
हम पर भारी पड़ जाएगी। लोग हमें अपने घर ठहराना तो दूर, इस गांव में भी नहीं रहने देंगे। उन्हें जरा सी भी शंका हुई कि हम धूर्तता से ठगी करते हैं तो मार मार कर हलवा बना देंगे। भानु बोला, तुम कभी एक बात पर टिकते नहीं। कभी कहते हो कचूमर डाल देंगे, कभी कहते हो चापट कर देंगे, अब कहते हो हलवा बना देंगे। तुम खुद असमंजस में हो कि लोग क्या बना देंगे, मगर मैं कोई असमंजस में नहीं हो। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। हाँ, तुम यह बताओ कि सूप चुराने में मेरा साथ दोगे या नहीं? सोनू बोला, नहीं, बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे जैसा पागल नहीं हो जो हर उलटी सीधी बात मानता रहो। भानु बोला, ज्यादा उछल कूद मत मचाओ, चुपचाप मेरी होने वाली पत्नी का अमरूद मुझे लौटा दो। सोनू बोला, अच्छा, तो पत्नी वाला सपना अभी तक नहीं टूटा है? भानु बोला, तुम बड़े हो, मेरी पत्नी के विषय में कुछ मत बोलना। अब इन सब बातों को छोड़ो, मेरा अमरूद लौटा दो। सोनू बोला, जो अमरूद मैंने खा लिया वो अब कहां से लौटाऊं? तेरे मन में जो आए वही कर। मैं अब जान गया हूं, तो बिना पिटवाई नहीं मानेगा। छोटा भाई उस बुढ़िया के पास गया और उससे बोला, माई, तुम यहां सूप से अनाज पटक रही हो और चोर तुम्हारे घर के पीछे सेंध लगा रहे हैं। बुढ़िया सूप और अनाज छोड़कर घर के पिछवाड़े भागी। तब तक दोनों बुढ़िया का सूप लेकर भाग ली और गांव से बाहर आ गए। अब सूप की ठगी कर उस गांव में ठहर नहीं सकते थे, इसलिए पकड़े जाने के डर से भाग लिए। मगर आगे तो कोई गांव था ही नहीं। थोड़ी ही दूर चलने पर घना जंगल शुरू हो गया था। सोनू बोला, छोटे, तुम्हारी मूर्खता के कारण आज दिन में न तो कुछ खाने को मिला न थोड़ा आराम मिला, ऊपर से मेरी गठरी में फौर बरहा और सूप बांध दिया है। इसे लेकर मुझसे चला भी नहीं जा रहा, रात में भी भूखे सोना पड़ेगा। भानु बोला, माँ जब कह रही थी कि पुआ पकवान बनाकर बांध दे रही हूं, तब तो तुमने उसे रोक दिया। अब भूखे मरो। दोनों जंगल में प्रवेश कर गए और जंगली जानवरों के डर से भागे जा रहे थे। तभी छोटा बोला, देख देख, सामने एक घर दिखाई दे रहा है, आज की रात हम उसी घर में ठहरते हैं। सोनू बोला, तुम्हें क्या लगता है जंगल में कोई आदमी रहता होगा? भानु बोला, अरे, तुझे सामने घर दिख रहा है और फिर भी कह रहा है कि आदमी रहता होगा। अरे, आदमी नहीं तो क्या भूत घर बनाते हैं? सोनू बोला, हमको तो ऐसा ही लगता है कि यह किसी इंसान का घर नहीं है। भानु बोला, अगर भूत का भी घर हुआ तब भी हम आज की रात इसी घर में ठहरेंगे। दरअसल वह घर एक दानव का था। दानव उस घर में रहता था और रात के समय जंगल में घूमकर जंगली जानवरों और मनुष्यों को खाता था। एक बार एक दंपति अपनी नन्ही बेटी के साथ जंगल से गुजर रहे थे। जब दानव की नजर उन पर पड़ी, उसने माता पिता को तो खा लिया, मगर उनकी 5 साल की नन्ही बेटी को नहीं खाया। दानव ने सोचा, इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगा और जब यह 18 साल की हो जाएगी तो इससे विवाह कर लूंगा। वह उस लड़की को बहुत मानता था। उसके लिए कपड़े, अनाज और खाने पीने की दूसरी जरूरी चीजें वह गांवों से चुरा लाता था। उसे यह घर भी लड़की के लिए ही बनाना पड़ा था कि वह आराम से रह सके। दानव जब शिकार को जाता तो लड़की को घर में बंद करके जाता, क्योंकि उसे लड़की के भाग जाने का डर था। 2 दिन बाद ही लड़की 18 साल पूरी करने वाली थी और दानव उससे विवाह करने वाला था। दोनों भाई उस घर के पास गए। वह घर कम, गुफा ज्यादा लग रहा था। दानव ने बड़े अजूबे ढंग से घर को बनाया था। जब दोनों पहुंचे तो उस वक्त दानव घर पर नहीं था, बाहर ताला लगा था। भानु बोला, भाई, इस ताले को लोहे के फाड़ से मारकर तोड़ देते हैं। सोनू बोला, अरे, किसी के घर में लगे ताले को तुम इस तरह कैसे तोड़ सकते हो? भानु बोला, इस वक्त घर का मालिक यहां नहीं है, कहीं बाहर रिश्तेदारी में गया लगता है। आज की रात नहीं आने वाला और हमें भी कौन सा इस घर को कब्जा करके रखना है। रात भर आराम से रहेंगे, भोर होते ही यहां से निकल लेंगे। सोनू बोला, नहीं नहीं, किसी के घर का ताला नहीं तोड़ना चाहिए। भानु बोला, तुम अपनी आदत नहीं छोड़ने वाले, जल्दी से मेरा अमरूद लौटा दो। करना धरना कुछ नहीं, पीछे से मेरी दान खींचते रहते हो। देर मत कर, मेरा अमरूद लौटा। सोनू बोला, अब अमरूद कहां से लाऊं? जाओ, जो तेरे मन में आए कर। अरे, पिटाई होगी तो सिर्फ मेरी थोड़े होगी, तू भी पिटेगा। भानु ने घर का ताला तोड़ दिया। जब वे घर के अंदर गए तो दोनों हैरान रह गए। अंदर एक बहुत खूबसूरत लड़की बंद थी। लड़की का नाम सुबनी था।
दोनों को देखकर पहले तो लड़की बहुत खुश हुई और हंसने लगी, मगर अगले ही पल वह रोने लगी। फिर हंसने लगती, फिर रोने लगती। भानु ने लड़की से पूछा, तुम हमें देखकर हंस भी रही हो, फिर रो क्यों रही हो? हमें साफ साफ बताओ। डरो नहीं, हम कोई चोर बदमाश नहीं है। लड़की बोली, यह घर एक दानव का है। अभी थोड़ी देर पहले शिकार की तलाश में गया है। शिकार मिल गया तो थोड़ी देर में लौट आएगा, नहीं मिला तो देर से भी आएगा। भानु बोला, तो तुम दानव की लड़की हो? लड़की बोली, नहीं, मैं दानव की बेटी नहीं हूं। वह मेरे माता पिता को 13 साल पहले खा गया था और मुझे नहीं खाया। वह मेरा पालन करता है, इसलिए नहीं कि बड़ा होने पर मेरा विवाह किसी से करा देगा, बल्कि बड़ा होने पर खुद मुझसे विवाह करेगा। अब 2 दिन बाद ही वह दिन आने वाला है जब दानव मुझे अपनी पत्नी बना लेगा, जबकि मैं किसी दानव की पत्नी नहीं बनना चाहती। सुगनी ने आगे कहा, मैं हंस इसलिए रही थी कि मुझे लगा तुम दोनों आ गए हो तो तुम में से किसी एक से विवाह कर लूंगी, और रो इसलिए रही हो कि कहीं दानव आ गया और तुम दोनों को खा गया तो मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। भानु बोला, बस इतनी सी बात के लिए रो रही हो? अब मत रोना, समझ लो अब तुम मेरी भाभी हो। सोनू बोला, छोटे चलो, अभी इस लड़की को लेकर हम भाग चले। भानु बोला, बड़ी जल्दी में हो? अरे अभी दानव से कन्यादान कराना है, उसे यह बताना है कि पालन करने वाला पिता होता है, पति नहीं। सोनू बोला, छोटे नादानी मत कर, वह दानव है, कोई इंसान नहीं जो तेरी बात समझ जाए। मेरी बात मान और तुरंत यहां से भाग ले। भानु बोला, तो तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे? तुमने कसम खा ली है कि मेरी टांग खींचते रहोगे। तू जल्दी से मेरा अमरूद लौटा दे और इस लड़की को लेकर यहां से चला जा, मैं तो दानव से निपट कर ही आऊंगा। लड़की बोली, दानव की आने की आहट आ रही है, जल्दी से कहीं छुप जाओ। भानु बोला, अब छुपने से कोई फायदा नहीं, तुम घर के अंदर से दरवाजे की सांकल चढ़ा दो, हम घर के आंगन में ही रहेंगे। इधर बाहर दानव आया और देखा कि दरवाजे पर तो ताला ही नहीं लगा है। उसे अपने पर ही खींच हुई कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है बात भूलता जा रहा हो। कहीं लड़की भाग तो नहीं गई है? उसने दरवाजे को धकेला, मगर दरवाजा तो अंदर से बंद था। वह बोला, सुगनी दरवाजा खोलो। अंदर से भानु बोला, कौन दुष्ट है जो दरवाजा खोलने को बोल रहा है? दानव बोला, अरे तुम कौन हो जो मेरे घर के अंदर से बोल रहे हो? भानु बोला, अरे तुम कौन हो जो दरवाजा खोलने की बात कर रहे हो? क्यों मेरे हाथों मरना चाहते हो? दानव बोला, मैं दानव हो दानव, पर तुम कौन हो जो मेरे घर में घुस गए हो? भानु बोला, मैं महादानव हो, तुम्हारे बाप का बाप। दानव बोला, क्या बकते हो? भानु बोला, मैं जानता था तू मुझे नहीं पहचानेगा, साला छोटे कद का ही है, बिना पीते किसी बात पर विश्वास ही नहीं करता, तो पहचान के लिए अपने साथ पहचान चिन्ह लेकर आया हो, देखना चाहेगा? दानव बोला, हाँ दिखाओ। भानु ने घर से बाहर फौर फेंक दिया और बोला, देख ये मेरा टूटा हुआ दांत है, और कुछ देखेगा? दानव बोला, हाँ हाँ दिखाओ। भानु ने बरहा बाहर फेंक दिया और बोला, देख ये मेरी जटा है, और कुछ देखेगा? दानव बोला, हाँ हाँ दिखाओ। अब की बार भानु ने सूप बाहर फेंक दिया और बोला, देख ले ये मेरे कान है। दानव बोला, बस बस अब रहने दो, समझ गया तुम मेरे दादा हो, परंतु यहां क्यों आए हो? भानु बोला, मैंने सुन रखा था कि एक लड़की का पालन पोषण कर रहे हो, तो खुश हुआ कि चलो कन्यादान कर अपना जीवन सफल बना लोगे, परंतु कल पता चला कि तू उस लड़की से विवाह करने जा रहा है जिसे तूने बेटी की तरह पाला है। इस दुष्टता के चलते मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, इसीलिए घर में दरवाजा बंद कर बैठा हूं। भानु ने आवाज बदलकर कहा, मैं तुझे बहुत मारूं, इससे पहले अपनी मौसी को लिया और उसके सहयोग से इस लड़की का कहीं विवाह करा दे, अपने हाथों इसका कन्यादान कर दे। दानव बोला, परंतु मौसी कहाँ रहती है, मुझे तो पता ही नहीं। भानु बोला, मैं जानता था तू सब रिश्ते नाते भूल जाएगा, अरे तेरी मौसी गोलर वन में रहती है। तू अभी चला जा और सुबह तक उसे यहां लेकर आ, मैं तब तक यही इंतजार करता हूं। दानव बोला, ठीक है दादाजी, मैं अभी जाता हूं। दानव वहां से चला गया। तब सुगनी ने कहा, जल्दी से खाना खा लो, मैंने बना रखा है, उसके बाद यहां से निकल चलेंगे, क्योंकि दानव को आने में देर नहीं लगेगी।
सोनू ने छोटे से पूछा। छोटे, ये गूलर बन कहाँ है? भानु बोला। बुड़बक कहीं के, कुछ नहीं समझते। अरे, हमने यहाँ से दानव को दूर करने के लिए बोल दिया था। अब वह रात भर ढूंढता रहेगा, कहीं गूलर बन नहीं मिलेगा। तब तक हम भी यहाँ से दूर निकल जाएंगे। तीनों ने भोजन किया, उसके बाद घर से निकलकर चल दिए। जंगल में बहुत देर तक चलते रहे। तब लड़की ने कहा, अब हमसे नहीं चला जाता, हम कुछ देर किसी पेड़ पर बैठकर आराम कर लेते हैं। तीनों एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। अभी कुछ देर ही बीता था कि दो चोर किसी सेठ के यहाँ से बहुत सारा सोना और चांदी लूटकर उस पेड़ के पास आए। उन्होंने सोने चांदी को आधा आधा बांटा, फिर उसी पेड़ के पास लेटकर आराम करने लगे। लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। भानु बोला, भाई कहो तो दोनों चोरों की छोटी में बेल का फल बांध आओ। सोनू बोला, छोटे, तुम मेरा नहीं तो अपनी होने वाली भाभी का ख्याल कर। तुम हमें संकट में क्यों डालना चाहता है? भानु बोला, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होने वाली। तुम मेरी टांग जरूर खींचोगे। तुम मेरा अमरूद दे दो, अब तुझसे कोई बात नहीं करनी। जल्दी कर, मेरा अमरूद लौटा दे। सोनू बोला, जो जी में आए कर, मुझे कुछ नहीं कहना। तू ही तो बार बार मुझसे पूछ देता है, मेरी सुनता नहीं। करता है अपने मन की, जो करना है कर, फिर मुझसे कुछ मत पूछना। भानु ने 2 बेल के फल तोड़े और दोनों चोरों की चोटी में बांध आया। ऊपर आकर बोला, भाई कहो तो सुअर जैसा मुंह वाले चोर के ऊपर एक बेल का फल दे मारो। सोनू बोला, अब तू बिना मरवाई नहीं मानेगा, तू ऐसी गलती मत कर। भानु बोला, तुम हमारा अमरूद लौटा दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जब भी कोई अच्छा काम सोचता हूं तो मेरी टांग खींच देते हो। सोनू बोला, तेरी मर्जी में जो आए कर। छोटे ने निशाना लगाकर चोर की नाक पर बेल का फल दे मारा। चोर हड़बड़ाकर उठा। उसने सोचा, शायद साथी को ही धन का लोभ आ गया है। मेरे नाक पर मारकर ऐसे सो रहा है जैसे बहुत गहरी नींद आ गई है। उसने दूसरे चोर की नाक पर जोरदार घूंसा मारा। दोनों में मारपीट शुरू हो गई। तभी छोटे ने फिर एक बेल उन दोनों के ऊपर फेंक दिया। पहला चोर बोला, भाग यार, हम झूठ ही लड़ रहे हैं। पेड़ पर कोई प्रेत बैठा है, वह हमें मार डालेगा। दोनों भाग लिए। भागने पर उनकी चोटी में बंधा बेल उन्हें हिल हिलकर चोट पहुंचाने लगा। उन्हें लगा, प्रेत पीछा कर हमें मार रहा है, बहुत भयानक प्रेत है, चोटी खींच खींच कर मार रहा है। दोनों इतनी जोर से भागे कि फिर पलटकर नहीं देखा। इधर भानु बोला, जल्दी उतरो पेड़ से, इन सोना चांदी को समेटकर अपनी गठरी में बांध लो और तेजी के साथ जंगल पार कर जाओ। तीनों भागकर जंगल से बाहर हो गए। वे दिन भर चलते रहे। शाम को उसी बुढ़िया के घर पहुंचे जिसकी बेटी को छोटी ने पसंद कर लिया था। बुढ़िया उन्हें इतनी जल्दी वापस देखकर हैरान हुई। भानु ने बताया, माई समझ लो, जीने खाने लायक खजाना हाथ लग गया। अब हमें और क्या चाहिए? रास्ते चलते बड़े भाई को एक पत्नी मिल गई। अब मेरा क्या है, जैसे तैसे गुजारा हो ही जाएगा। बुढ़िया बोली, बेटा निराश क्यों होते हो? तुम्हें तो हमारी बेटी पसंद करने लगी है, मैं तुम्हारी शादी उसी से करा देती हूँ। इस प्रकार दोनों अपनी अपनी पत्नी और धन लेकर घर लौट आए और अपनी बूढ़ी माँ और पिता के साथ आनंद से रहने लगे। समय का पहिया चलता गया। इधर शैतान राम का अत्याचार पूरे गांव में बढ़ता गया। वह मजदूरों के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार करता, जिसके कारण गांव के सभी मजदूरों में एक डर बैठ गया था। शैतान राम का एक खुफिया खबरी था जो गांव की सारी गुप्त खबरें शैतान राम को बताता था। उसने एक दिन शैतान राम से कहा, भैया शैतान राम, आजकल गांव में सबसे ज्यादा धन झपट भगोड़ा के दोनों बेटों के पास है। वे कहीं से खजाना लूट कर लेकर आई है। जब शैतान राम ने यह सुना तो उसके दिमाग का शैतान खलबला उठा। उसने अपना शैतानी दिमाग लगाया और तुरंत झपट भगोड़ा के दरवाजे पर गया। शैतान राम बोला, अरे झपट, तू अपना खेत मुझसे कब छुड़ाएगा? ससुरा 10 वर्ष हो गए। अगर अगले 2 दिन के अंदर तू अपना खेत का पैसा चुकाकर वापस नहीं लिया तो तेरा खेत और घर सब मेरा हो जाएगा। मैं 2 दिन बाद तुझे तेरे घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा, ये बात याद रखना। झपट भगोड़ा बोला, मालिक, मुझ गरीब नौकर पर जुल्म न करें। आप मेरा खेत अपने पास रख लें, परंतु घर से निकलने का ताना न दे। मैं अकेला होता तो यह घर अभी छोड़ देता, परंतु घर में 2 बहुएं हैं और मेरी पत्नी है। मालिक,
मैं उनको लेकर कहाँ जाऊंगा? आप कृपा कर मुझ पर रहम कीजिए। शैतान राम बोला, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा 5,000 रुपये 2 दिन में अगर लौटा दोगे तो ये घर और खेत तुम्हारा, अन्यथा तुम्हें दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। मैं यहां से जा रहा हूं, 2 दिन बाद आऊंगा। शैतान राम झपट को धमकाकर चला गया। शाम को झपट के दोनों बेटे घर आए। झपट ने अपने बेटों को सारी बात बताई। भानु बोला, पिताजी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि हमारा खेत उस शैतान राम के कब्जे में है? मैं कोई उपाय लगाकर बहुत पहले छुड़ा लिया होता। झपट बोले, बेटा, तुम शैतान राम को नहीं जानते। वो बहुत धूर्त आदमी है। उसके चक्कर में पड़ोगे तो वह तुम दोनों को फंसा देगा। उसके पास कई बदमाश है। लड़ाई के विषय में तो सोचना भी मत। झपट के दोनों लड़के काफी चिंतित हुए कि कहीं शैतान राम उनका धन हड़प न ले और फिर से वही दुख के दिन ना आ जाए। उधर दानव गोलर बन ढूंढने के बाद जहां भानु ने उसे भेजा था, वापस उसी जगह पर आ गया था, परंतु वहां कोई नहीं था। दानव के पास एक शक्ति थी जिससे वह सुगनी का पता अपनी शक्ति से लगा सकता था। उसने पता लगाया और सीधे झपट भगोड़ा के घर पहुंच गया। सोनू और उसकी पत्नी सुगनी अपने कमरे में सो रहे थे। तभी दानव अचानक वहां प्रकट हुआ और बोला, बेटी, तुम यहां कैसे पहुंची? लड़की बहुत घबरा गई। तभी सोनू बोला, ससुर जी, आपके दादा ने आपका बहुत इंतजार किया, परंतु आप वापस नहीं आए, तो उन्होंने हम दोनों का विवाह करा दिया। दानव बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों सुखमय जीवन जियो। अगर तुम दोनों के जीवन में कोई संकट आए तो मैं एक जादू की माला देता हूं। इसको लेकर तुम लोग मुझे याद कर लेना। मैं तुरंत तुम दोनों के सामने प्रकट हो जाऊंगा। सोनू ने मन ही मन सोचा, क्यों न इस दानव से शैतान राम वाली बात बताई जाए। हो सकता है इसके पास कोई उपाय हो। सोनू ने दानव से सारी बात बताई कि हमारे गांव का जमींदार हमसे जबरदस्ती हमारा घर छीनने वाला है। आप कृपा कर हमें इस संकट से बचाए। दानव, जिसने अब सुगनी को बेटी मान लिया था, बोला, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, कल उसको आने दो, मैं उसको सबक सिखा दूंगा। अगले दिन शैतान राम अपने 2 आदमियों को लेकर आया और झपट भगोड़ा के ऊपर हमला करवा दिया। तभी दानव वहां प्रकट हो गया। दानव ने तुरंत शैतान राम और उसके आदमियों को अपनी शक्ति से पकड़ा। सोनू आगे आया और दानव से कहा, ससुर जी, इस दुष्ट ने पूरे गांव को लूट रखा है। दानव ने एक पल के लिए शैतान राम की आंखों में देखा और अपनी जादू की शक्ति से उसके दिमाग को पलट दिया। दानव ने पूरे गांव के सामने घोषणा की कि झपट भगोड़ा का छोटा बेटा भानु अब इस गांव का नया जमींदार होगा। दानव ने शैतान राम को अपने साथ अपनी सेवा कराने के लिए ले लिया और उसे वहां से दूर जंगल में खींच ले गया। अब भानु पूरे गांव का नया जमींदार बन गया था। उसने सारे मजदूरों को उनकी जमीनें वापस लौटा दी और सबका सुख दुख में साथ देने लगा। इस प्रकार पूरा सौदागरपुर गांव फिर से सुखी हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सीधी राह पर चलने वाले के लिए भगवान भी कोई न कोई रास्ता जरूर खोल देते हैं। हमें गलत का विरोध करने और चतुराई से काम लेने की हिम्मत रखनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।